Myself Rashmi Sengupta from Government DBPG Girls College रायपुर। इस सीरीज़ में मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियोज़ में मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, 2 और 3, इसके बारे में चर्चा की है। आज की वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 4 ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, मानक रूप 4 या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म 4 यह किस प्रकार का होगा? z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन p और q का। यह एक जनरलाइज्ड क्लैरिट्स फॉर्म होता है, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 में भी आप लोग क्लैरिट्स फॉर्म देख चुके हैं। वह होता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए फंक्शन ऑफ p। पर क्योंकि जनरलाइज्ड है, व्यापक है, तो यहाँ पर x के साथ y भी आ गया। इट इज़ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन p और q का। इसका कंप्लीट इंटीग्रल इस प्रकार से दिया जाएगा, पूर्ण समाकल z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए फंक्शन ऑफ a कॉमा b, वेयर यहाँ पर जो p मौजूद था सभी जानते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, और q जो मौजूद था यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर जब आप अवकलन करते हैं तो स्थिति बनती है a और यहाँ पर इक्वल टू b प्राप्त होता है। फिर से एक बार व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन, इसके लिए आपको जो समीकरण 2 यहाँ दिया गया है, इसमें b 2 जगह b मौजूद है, इसका प्रतिस्थापन फाई ऑफ a के रूप में करना है। इन मानों को रखने पर z बराबर ए एक्स प्लस y तो एज इट इज़ है, b का मान हो गया फाई ए प्लस फंक्शन फिर से a और b की जगह रख रहे हैं आप फाई ए, जहाँ फाई स्वेच्छ फलन है या फिर आर्बिट्री फंक्शन। इस समीकरण 3 में को a के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर स्थिति बनती है, लेफ्ट में तो a है ही नहीं, तो 0 इक्वल टू यहाँ पर a मौजूद है तो x बच जाएगा, प्लस फिर y मौजूद है, फाई का डेरिवेटिव फाई डैश a प्लस यहाँ पर f डैश a, इक्वेशन 4। इसमें विचित्र हल मिलेगा, आपको सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इसके लिए पूर्ण हल कंप्लीट सॉल्यूशन जो 2 में मौजूद था ऊपर, उसी को मैं फिर से लिख रही हूँ, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए फंक्शन ऑफ a कॉमा b। अब आप इसको अवकलन आंशिक रूप से करोगे a के सापेक्ष z, तो यहाँ पर a नहीं है, 0 इक्वल टू यस हियर a इज देयर, तो x बच रहा है प्लस डेल एफ अपॉन डेल ए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इक्वेशन 5। फिर से अवकलन करेंगे b के सापेक्ष इसी का, तो लेफ्ट में फिर b नहीं है, तो 0 इक्वल टू यहाँ पर मौजूद है b, सो इट इज़ y प्लस डेल एफ अपॉन डेल b, इक्वेशन 6। समीकरण इक्वेशन 2, 5 और 6 से अचरों जो कॉन्स्टेंट्स हैं a और b का विलोपन एलिमिनेशन करने पर हमको सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है, परंतु कंडीशन है विचित्र हल। क्या होना चाहिए? शर्त यह है यह हल समीकरण 1 को संतुष्ट या सेटिस्फाई करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व। एग्जाम्पल मैंने लिया z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का दिखाई दे रहा है। तो दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चौथे रूप का है, इसलिए p हमेशा a से दर्शाया जाएगा, q हमेशा b से दर्शाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरलाइज क्लैरिट्स फॉर्म है, डायरेक्ट आप रख सकते हो। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, यहाँ पर आपको पूर्ण हल प्राप्त होता है। यहाँ पर मैंने प्लस ए बी रख दिया है, नॉट इज माइनस ए बी, बिकॉज दिस इज माइनस, तो माइनस ए बी पूर्ण हल। इसके ठीक बाद अगली मेथड की ओर आते हैं, चारपिट मेथड की ओर आते हैं हम लोग। इट इज़ अगेन चारपिट इज़ अ ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन, तो चारपिट की विधि उसके नाम से ही है। क्या है यह विधि? पिछले जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म हैं उनमें से ये फॉर्म है, देख लीजिए। चारपिट विधि यहाँ पर लगेगी, पर किस प्रकार से? ऑक्सिलरी इक्वेशन लेने होते हैं। चारपिट ने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप में दर्शाया है। फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, अर्थात तीनों चर और p और q सभी मौजूद हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होते हैं? ये अनुपात रेशोज होते हैं, dp अपॉन dq अपॉन dz अपॉन रेशोज हैं, इक्वल टू dx अपॉन dy अपॉन, और लास्ट में d के बाद मैंने कैपिटल F लिखा है, डिवाइड 0 से किया है। इट इज़ नॉट ए डिवीज़न, क्योंकि रेशो है, अनुपात है ना, इक्वल इक्वेशन 2 से। अब ये नया फलन f क्या होता है? ये नया फलन f
एक्स वाई जेड पी और क्यू में अन्य संबंध हमको प्राप्त होते हैं, उसको मैंने एफ से दर्शाया है, इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व वन एग्जाम्पल। चारपट विधि से हल करो। यहाँ प्रश्न में स्पष्ट लिखा रहेगा कि आपको इसी विधि से ही हल करना है, और इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया। दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने स्मॉल f से संबोधित किया है। इट इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू, वो जो पूरी इक्वेशन है वही की लिख दी जो आपको PD दिया गया है, इक्वल टू 0 और इक्वेशन 1 से। इस समीकरण को आप x के सापेक्ष जब हल करते तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2z माइनस 2px माइनस 2qy, उसी प्रकार से डेल एफ अपॉन डेल वाई यहीं से प्राप्त होगा, माइनस 2qx डेल एफ अपॉन डेल जेड इट इज़ इक्वल टू 2x, क्योंकि जेड यहाँ एक ही बार है। और आगे बढ़ते हैं, जो जो मान चाहिए इनमें जो मान है वही हम लेते जा रहे हैं। डेल एफ अपॉन डेल पी चाहिए, यहाँ पर p जहाँ मौजूद था p यहाँ पर है, यहाँ पर है, इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर क्यू। डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू कहाँ पर है, यस क्यू इज़ अगेन 2 टाइम्स, तो माइनस 2xy प्लस p। चारपीट के जो सहायक समीकरण इक्वेशन 2 में मैंने दर्शाए हैं, उनमें आपको मान रखना होगा dp अपॉन dq अपॉन dz अपॉन इक्वल टू dx अपॉन dy अपॉन और इक्वल टू d लास्ट कैपिटल F इक्वल टू 0। प्रत्येक रेशोज आपस में बराबर है। आफ्टर सॉल्विंग dp अपॉन दिस वैल्यू वी आर हैविंग dq अपॉन, ये देख लीजिए ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू dz अपॉन, ऊपर भी माइनस है इधर भी माइनस, अब कॉमन लेते हुए स्थिति ऐसी आ जाएगी dx अपॉन dy अपॉन और df अपॉन 0। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, क्योंकि रेशोज आपस में बराबर हैं तो हम दूसरे और तीसरे को ले रहे हैं, तो dq 0 इधर आ गया तो क्या मिल गया, dq इक्वल टू 0। तो वेरी इजीली आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट द वैल्यू q इक्वल टू a, इक्वेशन 3। q के इस मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ q मौजूद था उसमें मान रखने पर 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2axy प्लस ap इक्वल टू 0। यहाँ से आसानी से p अलग हो जाएगा और बाकी सब वैल्यू एक तरफ हो जाएंगे, तो मिलता है हमको p यहाँ मौजूद है यहाँ मौजूद है, p इक्वल टू 2x कॉमन ले लीजिए, जिस वैल्यू z माइनस ay डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस a, ये लिख दिया इक्वेशन 4। अब q मिल चुका था आपको यहाँ पर, q आपको यहाँ मिल चुका है। इन मानों को dz इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है p dx प्लस q dy, इसमें जैसे ही आप रखते हैं dz इक्वल टू p का मान जो आपको मिला उसको मैंने यहाँ रखा टाइम्स dx प्लस q का मान यहाँ मिला a dy। अब जो आपकी साधारण विधि है अवकल समीकरण को हल करने की, उस पर आ रहे हैं। dz एलसीएम आपने ले लिया, a के साथ ये आ जाएगा तो माइनस a dy डिवाइडेड बाई ये जो z माइनस ay, मतलब z और y वेरिएबल अलग कर रहे हो और x को अलग कर रहे हो, तो ये स्थिति बन रही है 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑन इंटीग्रेशन। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर z है और y है, यहाँ dz और dy है, तो व्हाट वी गेट, लेफ्ट में log z माइनस ay और राइट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मौजूद है, इसलिए log एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log b। अब log थ्योरी लगाएंगे, वी गेट द रिजल्ट z बराबर, माइनस को इधर शिफ्ट कर लीजिए, z बराबर ए वाई प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए, वेयर a एंड b, दिस a एंड b आर कॉन्स्टेंट। ये हुआ चारपीट विधि से एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल से स्पष्ट कर लेते हैं इसको हम। चारपीट विधि से हल करने के लिए कहा जा रहा प्रश्न है px प्लस qy प्लस pq इक्वल टू 0। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने स्मॉल f से दर्शाया है, ये इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। फिर से एक बार डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल क्यू की आवश्यकता क्यों पड़ रही, क्योंकि आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में देखो ये सब लिखने हैं। तो चारपीट का सहायक समीकरण क्या हो गया, dp अपॉन, ये तो स्टैंडर्ड है, dq अपॉन dz अपॉन dx अपॉन dy अपॉन df अपॉन। इन मानों को जो अभी भी आपको प्राप्त हुए रखने पर वी गेट, इन मानों को रखने पर dp अपॉन p प्लस 0, यहाँ dq अपॉन q प्लस 0 कैंसिल हो जाएंगे, dz अपॉन दिस वैल्यू dx अपॉन माइनस एक्स प्लस क्यू मिल रहा था यहाँ पर, ये देख लीजिए, dy अपॉन माइनस वाई प्लस पी मिल रहा है इस प्रकार से। अब
सभी अनुपातियों के आपस में बराबर हैं, पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। डी के साथ पी मौजूद है, डी के साथ क्यू मौजूद है, इसलिए हम प्रथम और सेकंड को ले रहे हैं। इंटीग्रेशन पर log p इक्वल टू log q प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने संबोधित किया है log a के द्वारा। एंटीलॉग ले लो, p बराबर a इंटू क्यू, इक्वेशन 3। p के इस मान को फिर से आप समीकरण 1 में रखते हैं तो मिलता है इसका रिजल्ट एस ए क्यू एक्स प्लस क्यू आई एज इट इज प्लस इधर आ गए पी क्यू की जगह मान रख रहे हैं ए क्यू इंटू क्यू इक्वल टू 0। थ्रू आउट क्यू मौजूद है, क्यू बराबर माइनस ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में आप इसमें इस मान को रख रहे हैं तो p इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, क्यू का मान आपने यहाँ रखा, कैंसिल होने के बाद a मिलता माइनस ए एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 5 से दर्शाया मैंने। अब समीकरण 4 और 5 को क्रमशः q व p के मान को हम चरों x y z में दे रहे हैं, 4 और 5 पिछले वाले। फिर से dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में मान रखते हैं तो dz बराबर p का मान रखा जो मिला है हमको माइनस ए एक्स प्लस वाई, प्लस q का मान अभी मिला था माइनस ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए डी वाई, इक्वल टू दोनों में कॉमन है माइनस ए एक्स प्लस वाई, तो रिमेनिंग रिजल्ट है ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ए। फिर से जो पिछली विधि आप लोग फर्स्ट ईयर में जानते हैं, सब सिंप्लीफाई करते समय डी एक्स और डी वाई दो चर हैं, इसलिए हम 2 ले लेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिया, सो दैट वी गेट द रिजल्ट एज 2a टाइम्स इंटीग्रेशन के बाद z इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद की स्थिति ए एक्स प्लस वाई के स्क्वायर हो जाएगा प्लस b, और फिर से a और b क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट। वी गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, पूर्ण हल आपको मिलता है 2az इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस b वेयर अगेन a एंड b आर कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मूल रूप में लैग्रेंज मेथड से हल किया गया था। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म 4 देखे हमने, 1, 2, 3 एंड 4, एंड द लास्ट 4 फीट विधि से भी हमने पार्शियल डिफरेंशियल हल किया। अब हमें ऐसा लगता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या रियल लाइफ में कुछ यूज़ है? यस, वेरी वेल इट इज़। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बहुत आगे कक्षाओं में भी समझ सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप लोग हीट, साउंड, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना भी सीख सकते हो। और रियल लाइफ में भी जैसे आगे बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आगे मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें जो रेडियो एक्टिविटी होती है, एक्सरे, अब तो इतना एडवांस फॉर्म में आ गया है जिसमें रेडियो एक्टिविटी नाम से ही स्पष्ट हुआ, हाफ लाइफ पीरियड, ये सब ज्ञात करने होते हैं, जिसमें यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग होता है। मुझे लगता है कि मेरे तीनों वीडियोस आपके लिए थोड़ा उपयोगी साबित होंगे। मैंने पहले भी बताया कि PDF में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं, उसको आप ज़रूर हल कीजिए, क्योंकि तभी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टिपिकल में दक्षता प्राप्त। थैंक यू।